हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मालदीव के इलेक्शन सिनेरियो की बात। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मालदीव देश के बारे में। हम जानते हैं कि मालदीव एक तरीके से इंडियन ओशन में बसा हुआ देश है और ये एक तरीके से इंडिया के साउथ में सिचुएटेड है। हम जानते हैं कि इंडियन ओशन में एक जियो पॉलिटिक्स का एक तरीके से केंद्र बनता जा रहा है और एक तरीके से जियो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की तो हम जानते हैं कि पर्शियन गल्फ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिपिंग लेन एक तरीके से पास होता है। जितने भी ऑयल टैंकर होते हैं वो पर्शियन गल्फ से पहले अरेबियन सी पहुँचते हैं, अरेबियन सी से इंडियन ओशन पहुँचते हैं, इंडियन ओशन से ये शिप जो है एक तरीके से मलक्का स्टेट पहुँचते हैं, मलक्का स्टेट से ये शिप साउथ चाइना सी पहुँचते हैं, साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी पहुँचते हैं और वहाँ से सप्लाई चाइना और जापान को होती है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि एक तरीके से इसका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मालदीव का बहुत ज़्यादा है। उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि मालदीव की राजधानी एक माले है और इसकी पूरी इकोनॉमी एक तरीके से टूरिज्म बेस पे है। अभी रिसेंटली जो है मालदीव में इलेक्शन हुआ था और उसमें हम जानते हैं कि सन 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें इब्राहिम सोली वहाँ के हेड चुने जाते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे जानते हैं कि इब्राहिम सोली जो है वो एक तरीके से चुनाव हार गए हैं। तो इब्राहिम सोली प्रो इंडियन थे और इस समय जो वहाँ पे नई सरकार जीती है वो एक तरीके से प्रो इंडिया नहीं है, वो प्रो चाइना है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि मालदीव में क्या हो रहा है। अगर हम मालदीव की बात करें तो हम जानते हैं, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसकी बात करें तो हम जानते हैं कि मालदीव में सन 1968 से 1978 तक इलेक्शन हुआ था। इस इलेक्शन में अगर हम देखें तो ये नसीर की गवर्नमेंट बनी थी। उस समय वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम था, मल्टी पार्टी सिस्टम था नहीं, तो बहुत ज़्यादा उसमें पार्टी को लड़ने की परमिशन नहीं थी, केवल एक ही पार्टी सिस्टम था। उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं 1978 से सन 2008 तक एक गयूम की सरकार थी और उसमें एक बार गयूम की सरकार को मिलिट्री ने एक तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन वो हैं कि इंडियन मिलिट्री पहुंचती है और एक तरीके से उस तख्ता पलट को खत्म कर देती है। तख्ता पलट नहीं हो पाता है और एक तरीके से गयूम की सरकार को इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से बचा लेती है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 2008 के बाद से वहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाते हैं और उसमें एक तरीके से मल्टी पार्टी सिस्टम को एक तरीके से अपनाया जाता है। तो उसी में हम देखते हैं कि वहाँ पे 6 से ज़्यादा पार्टियाँ इस समय चुनाव लड़ती हैं और उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं कि वहाँ पे जो चुनाव लड़ती हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। तो हम जानते हैं कि मालदीव के इलेक्शन में एक तरीके से फ्रांस का कॉन्सेप्ट एक तरीके से अडॉप्ट किया गया है। इसमें अगर किसी को हेड ऑफ स्टेट बनना है तो उसको 50% वोट एक तरीके से सिक्योर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि 6 से ज़्यादा मेंबर होंगे तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा 2 मेंबर वोट पाए रहेंगे वो फिर उनका फिर से एक तरीके इलेक्शन होगा और उसमें देखा जाएगा कि 50% वोट से ज़्यादा कौन पाया है उसी को विक्टोरियस करार दे दिया जाएगा और वो हेड ऑफ स्टेट बन जाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि उस पॉलिटिकल रिफॉर्म में ये कहा गया था कि अभी जो है एक तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, क्यों ना इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील कर दिया जाए। उसके लिए वहाँ पे इस समय कमेटी बनी हुई है, लेकिन अभी उसकी कोई रिकमेंडेशन आई नहीं है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि नसीद की गवर्नमेंट बनती है और नसीद की गवर्नमेंट बनती है तो ये भी प्रो चाइना रहते हैं, इंडिया का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। हालांकि नसीद जो है बाद में इंडिया को सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरीके से सन 2013 में यामीन की सरकार आती है। यामीन की सरकार जब आती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे प्रो चाइना सरकार बनती है और वहाँ पे इंडिया का जो भी एग्रीमेंट होता है, GMR का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सब GMR के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। उसमें हम देखते हैं कि ये सरकार आने से चाइना को बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के द्वारा साइन किया जाता है यामीन की सरकार के द्वारा और उसमें हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की वजह से एक तरीके से चाइना के डेट ट्रैप में मालदीव फंस चुका है। चाइना ने बहुत ज़्यादा लोन एक तरीके से मालदीव को दिया हुआ है और इस लोन को चुकाने की क्षमता इस समय मालदीव में नहीं है, क्योंकि मालदीव की अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो मालदीव की पूरी इकोनॉमी जो है टूरिज्म पे बेस है। टूरिज्म पे बेस होने की वजह से इस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था और उस समय टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सका था मालदीव, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं इनकी सरकार जो है प्रो चाइना बहुत होने के कारण एंटी इंडिया काम कर रही थी और एक तरीके से GMR का कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। तो उसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा नतीजे उसके सामने नहीं निकल के आए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक तरीके से बनी हुई थी। उसी बीच हम देखते हैं कि सन 2018 में इलेक्शन होता है और इब्राहिम सोली एक तरीके से वहाँ के हेड ऑफ स्टेट चुन के आते हैं और वो एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो कहते हैं कि हम प्रो इंडियन रहेंगे और जो भी रहेगा उसमें हम एक तरीके से हेल्प करेंगे। तो उसी समय इंडिया में भी देखा गया था कि कोविड की जो भी वैक्सीन थी, जो एक तरीके से इंडिया ने मालदीव को सप्लाई की थी और इंडिया ने बहुत सारा लोन एक तरीके से कंसेशन दे रखा है मालदीव सरकार को, ताकि किसी भी प्रॉब्लम से अगर मालदीव रहे तो उसकी एक तरीके से हेल्प की जा सके। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये इतना सब हो जाने के बावजूद देखते हैं एक तरीके से अभी जो है रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शन हुआ है 2023 में, तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से मोइजू वहाँ के नए हेड ऑफ स्टेट चुने गए हैं और वहाँ पे मोइजू के चुने जाने के बाद एक तरीके से हम देखते हैं कि मोइजू की सरकार कहने लगी है कि हम एंटी इंडिया स्टांस अपनाएंगे अपना, और हमें इससे मतलब नहीं है कि किसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इंडियन मिलिट्री जो भी यहाँ पे है उनको एक तरीके से वापस भेजा जाएगा। ये मोइजू का स्टेटमेंट है, जो मालदीव के रिसेंट राष्ट्रपति हैं उनका स्टेटमेंट है कि इंडियन मिलिट्री जो भी यहाँ पे मालदीव में रह रही है उसको हर किसी भी कीमत पे एक तरीके से वापस इंडिया भेजा जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस समय उनका इंस्टांस बहुत क्लियर है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम जो है एक तरीके से डील नहीं करेंगे, हम चाइना के साथ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि यामीन भी पहले कर चुके हैं। यामीन जो है चाइना के द्वारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसका हिस्सा भी रह चुके हैं और उसी वजह से उनको चाइना से बहुत ज़्यादा लोन मिली हुई है। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट बनी है वो भी एक तरीके से प्रो चाइना गवर्नमेंट है। थैंक्स गाइस, आज के लिए।